उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने घरों में खुश खुरम रखे। तो आज जो मैं जो रेसिपी लेके आई हूँ वो है भिंडी, भुनी हुई भिंडी, या मसाले की भिंडी कह लें या भुनी हुई भिंडी कह लें, तो उसकी रेसिपी लाई हूँ। तो ये जो इसमें जो इस्तेमाल होंगी चीज़ें वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैंने आधा किलो भिंडी ले ली है और धो के उसको अच्छी तरह काट लिया है। तो ये साबुत धोई जाती है और धोने के बाद खुश्क करके उसको बारी बारी काट लिया है और उसकी शक्ल मैंने आपको दिखाती है काट के। और उसके अलावा इसमें डलेंगी 2 खाने के चमचे कुटी हुई मिर्चें। आपकी मर्ज़ी है, आप इसमें ज़्यादा डालें कम डालें। ज़्यादातर सब्ज़ी में कम ही डलती हैं क्योंकि ज़्यादा खुश्क चीज़ होती है तो इसलिए मिर्चें ज़्यादा महसूस होती हैं। तो इसलिए मैं कम से कम, आप चाहें तो 1 डाल दें, चाहे 1.5 डालें। मैंने 1.5 या 2 के करीब ले ली इस वक्त। और इसमें हस्ब ज़रूरत नमक जाएगा और 2 टेबल स्पून इसमें नींबू है। एक अचार का मैंने ले लिए फाँक, अचार की फाँक एक ले लिए और 2 चमचे नींबू के हैं, 2 खाने वाले चमचे। और अब या मेरी जैसे सिर्फ ये चीज़ें इसमें डलेंगी इंशाल्लाह। और मैं आपको दूसरे स्टेप में बताती हूँ चढ़ाने का तरीका। सेकेंड स्टेप में मैंने आपको बताया था कि चढ़ा के बताती हूँ आपको भिंडी। तो ये मैंने भगोना रख दिया था चूल्हे पर और चूल्हा जला दिया और तेल ज़रूरत अपने हिसाब से ले लिया था मैंने। और इसमें एक दरमियानी साइज़ की प्याज बारीक काट के और इसको चूल्हे पे रख दी थी। इसलिए कि टाइम की वजह से अगर मैं और इंतज़ार करती गोल्डन करने के लिए तो टाइम कम होता है। तो इसके बाद मैंने एक दरमियानी साइज़ की प्याज लेके इसे गोल्डन करने रख दिया है। ये बस ये गोल्डन होगी तो मैं इसमें आपको चीज़ें डाल के दिखाती हूँ। ये मैं आपको ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा बताना भूल गई थी, सॉरी। तो इसमें एक चमचा चाय का तकरीबन ज़ीरा जाएगा। बस 5-6 मिनट हम इसको प्याज को तलेंगे और उसके बाद जब ये हल्की गोल्डन होने लगेगी तो इसमें हम पूरी भिंडी डाल देंगे। और मिक्स कर लेंगे पहले से। आज हल्की रखनी है क्योंकि ज़्यादा भी फिर चिपकने लग जाती है वरना भिंडी बहुत तेज़ आँच है। मतलब स्लो आँच करेंगे। बहुत अच्छी और मज़े की बनती है। मेरे को सब पसंद करते हैं इसको, बहुत अच्छी जायका भी बहुत अच्छा होता है इसका। और बनती तो छोले वाली भी इंशाल्लाह वो मैं आपको किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी। और जिसमें मैंने मसाले आपको दिखाए थे, मिर्चें भी चली जाएंगी, नमक चला जाएगा, नींबू चला जाएगा। अचार की जो फाँक मैंने दी थी, चाहे तो थोड़ा सा इसका तेल हो तो वो भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। और अचार अगर वो खट्टा पसंद करते हैं तो थोड़ा और मज़ीद कर लें। और नहीं, मैंने अपने हिसाब से इसमें चीज़ें ली हैं। कोशिश करें इसमें कुटी हुई मिर्चें ही इस्तेमाल करें क्योंकि पिसी हुई मिर्चों से खूबसूरती भी नहीं आती और मज़ा भी नहीं, फ़र्क हो जाता है। और अगर पिसी हुई मिर्चें आती है तो उसमें थोड़ा सा भिंडी में कालापन महसूस होने लगता है, तो इसलिए कुटी हुई मिर्चें इस्तेमाल करते हैं। तो इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको पसंद आएगी। जब तैयार होती है तो मैं डिश आउट करके बताऊँगी। बहुत आसान और जल्दी बनने वाली डिश है। तो किसी वक्त में जल्दी है तो आप बनाना चाहें, जैसे कि सब्ज़ी कटी हुई रखी हो तो जल्दी तैयार होने वाली डिश होती है। तो इंशाल्लाह सबको पसंद आएगी। और मेरे चैनल को लाइक किया करें, सब्सक्राइब किया करें, शेयर करें। तो और इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी नई वीडियो में आपसे और अच्छी रेसिपी के साथ, इंशाल्लाह मज़ेदार और खानेदार रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह ये डिश आउट करके मैं आपको दिखाऊंगी। और ये मुश्किल से 15 मिनट में तैयार होने वाली डिश है। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है। अगर चाहे तो इसमें थोड़ा सा तेल अपनी मर्ज़ी से, अगर थोड़ा अच्छा लेना चाहे तो आपकी मर्ज़ी है। तो तेल अच्छा होगा तो ज़्यादा अच्छी लगती है ये भिंडी। तो इसमें इसको बस अब पानी के बगैर पकेगी, पानी नहीं डालेगा इसमें। और मैं इसको ढक के बंद करके रख दूँगी और 15 मिनट में, मुश्किल से 10 से 15 मिनट में हल्की आँच पे
ये पक के तैयार हो जाएगी। तो मैं इंशाल्लाह आपको डिश आउट करके दिखाऊँगी। तो दुआ में याद रखिएगा इंशाल्लाह मुझे, और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम।